नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मेंटर D92 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम स्विफ्ट प्रणाली के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ रसिया पर जो अभी स्विफ्ट ट्रांजैक्शन का बैन लगाया गया है, उसका रसिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सिर्फ आप इस वीडियो में बने रहिए। स्विफ्ट का स्पेलिंग होता है SWIFT। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इस स्विफ्ट को हम सबसे आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सबों को पता है कि आजकल हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट बढ़ावा देने के लिए बहुत सी कंपनियों को सब्सिडी भी देती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक कोर बैंकिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। किसी भी देश के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए, देश के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए एक प्रणाली का या कोर बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से इंडिया में एक कोर बैंकिंग हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम IMPS, RTGS या NEFT कहते हैं। इसी RTGS, NEFT या IMPS के थ्रू हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने मोबाइल से ईजिली ट्रांसफ़र करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर एक समोसा, एक चाट खा लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं और पैसा फ्रैक्शन में पेमेंट कर देते हैं। यदि यह ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी एक समोसा चाट नहीं खिला सकते थे, यदि आपके पॉकेट के पैसे ख़त्म हो जाते तो। इसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग मस्ती लूटते हैं। जिस तरह हम अपने देश के अंदर इंटरनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए NEFT, IMPS, RTGS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए हम स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को जो कि विदेश में रह रहे हैं, उनकी पैसे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक देश से दूसरे देश पैसा भेजने के लिए इसी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के नहीं रहने पर आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम सबों को पता है कि अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के दौरान स्विफ्ट टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन पर रसिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है। मतलब कि रसिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेशनली स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के बैन से रसिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया आज के डेट में टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्लोबली व्यापारिक रूप से जुड़े हुए हैं। जब हम एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा का लेन देन करना पड़ता है, पैसे का ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। बिना पैसे के ट्रांजैक्शन से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए पैसा और सामान का लेन देन होता है। रसिया यदि किसी देश को सामान भेजना चाहता है तो उसे दूसरे देश से पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। यदि रसिया का व्यापारी किसी दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके बदले उसे दूसरे देश के व्यापारी को पैसा देना पड़ेगा, जो कि ओनली स्विफ्ट टेक्नोलॉजी से संभव है। दूसरी तरफ यदि कोई भी देश रसिया से कोई माल इंपोर्ट करना चाहता है या रसिया कोई सामान को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो रसिया को उसके बदले पैसा चाहिए, जो कि दूसरा देश उसको नहीं दे सकता है, क्योंकि स्विफ्ट टेक्नोलॉजी बैन होने के कारण। इस तरह से रसिया को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट व्यापार में बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। कोई भी देश इस डिफ़िकल्टी के चलते उससे व्यापार रिश्ता नहीं करना चाहेगा। यदि स्विफ्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो लोगों को सामान खरीदने के लिए फिजिकली वहां जाना पड़ेगा और कैश देना पड़ेगा, जो कि बहुत खर्चीला होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का सामान दूसरे देश से खरीदना चाहते हैं, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा,
स्विफ्ट टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास तो आपको फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा और उस देश में जाना पड़ेगा, होटल बुक करना पड़ेगा, उस आदमी से मिलना पड़ेगा और उसे कैश देना पड़ेगा और तब आपको वहाँ से सामान मिलेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और आपको डिफ़िकल्टी भी फेस करना पड़ेगा और बहुत से पैसे इसके ऊपर खर्च भी करना पड़ेगा, जो कि आपके सामान के लागत मूल्य को बढ़ा देगा। इस तरह से आप खुद समझ सकते हैं कि स्विफ्ट टेक्नोलॉजी बैन से रशिया के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आप मेरे इस वीडियो से कोई भी थोड़ा सा भी ज्ञान हासिल किए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पेशेंसली देखने के लिए आपका धन्यवाद।